हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हो प्यारे? तो आप सभी लोग को यहाँ पे स्वागत है। आज हम लोग करेंगे सोशल साइंस का हिस्ट्री, है ना। और उसका चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। हिस्ट्री यानी कि इतिहास का सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। इससे पहले मैंने पहला पढ़ा दिया, जाकर देख लीजिएगा, उतना ऑब्जेक्टिव आपके लिए काफ़ी है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो है हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर रैंडमली क्यूज चलेगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव बहुत बेस्ट होने वाला। ओके, तो पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटा का बटन जरूर दबाइएगा और ऑल पर प्रेस करना, क्योंकि इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी वीडियो का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, एंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि सवाल इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया गया है, तो जो इंग्लिश वाले हैं उसके लिए डबल फायदा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। ठीक है, तो सवाल देखो क्या बोलता है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब होता है? रूस में कृषक दास प्रथा, यहाँ पे जितना सवाल मैं दिया हूं ना, सवाल तो हालांकि इस लेसन से 30, 35, 40 सवाल बन सकता है, लेकिन जितना सवाल दिया उतना सवाल ही काफी है, उतने में से ही सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना, इसलिए जरा भी घबराएं और आराम से उसको बनाने की कोशिश करें। रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में, 1862 में, 1863 में, 1864 में। तो 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। आगे सवाल देखिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ये बहुत बार सवाल पूछा गया, बहुत बार सवाल पूछा गया कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। जार, ऐसे घर में हम लोग बोलते हैं जार जार जार, बर्तन को बोलते थे, है ना। घर में जार बर्तन को बुलाता है, शीशा का जो बजाम होता है ना, जिसमें अचार वगैरह डालते हैं। तो लेकिन यहाँ पे रूस में जार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रूस का सम्राट, है ना। रूस का सम्राट को जार बोला गया। आगे है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एंड ये सब वांटेड क्वेश्चन है प्यारे, इसलिए इसको याद रखना कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। तो याद कीजिएगा, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। बहुत बार सवाल पूछा गया है। सो मेरे ख्याल से जितना सारा सवाल है एकदम इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। जिसको नहीं समझ आ रहा होगा या नहीं याद हो रहा होगा तो एक बार लिखिएगा ना, दिमाग में एकदम ऑटोमेटिक सेट होगा। अगर याद नहीं हो रहा तो एक बार सवाल को लिख लीजिए, सवाल को लिखिए और यहीं पे आप इसका आंसर लिख लीजिए कॉपी में, है ना। तो क्या होगा, आपको दिमाग में याद हो जाएगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा। अब देखो, साम्यवादी, समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोग इस चैप्टर में रूस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? सबसे पहला प्रयोग हुआ था रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है रूस में होता है। कम्युनिस्ट रूल, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? निम्न से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। ठीक है ना। चलिए सब लोग इसका आंसर दीजिए, सब लोग इसका आंसर दीजिए। तो यहां पे सवाल क्या पूछा जा रहा, कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, राइट ओवन। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ओके, यानी कि कार्ल मार्क्स जो है यूरोपियन समाजवादी नहीं था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, वार एंड पीस की रचना किसने की? बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल ही बहुत बार पूछा गया, यानी कि वांटेड क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वार एंड पीस जो बुक है ना, इसके लिखने वाले कौन थे? ठीक है ना, वार एंड पीस के राइटर कौन है? ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, तो आप सबका आंसर आ रहा है। वार एंड पीस की रचना है लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय जो है वार एंड पीस के राइटर है। बहुत अच्छी किताब है ये, वार एंड पीस। अच्छा, इसको वार एंड पीस, ये तो इंग्लिश में लिखा हो ना, इसको हिंदी में युद्ध और शांति भी बोला जा सकता है। युद्ध, वार मतलब युद्ध, एंड मतलब एवं या और, है ना, और शांति। वार एंड पीस मतलब युद्ध और शांति बोल सकते हैं। आगे, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो चलिए इसका आंसर बताए फास्ट में। फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, मई 1917। तो 17 नवंबर 1917, ये बहुत ज़्यादा फेमस है ना। ऑप्शन नंबर बी, नवंबर। ऐसे उस सवाल आपको नवंबर 1917 ही पूछा जाता है। ठीक है, नवंबर 1917। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लाल सेना का गठन किसने किया था? देखिए सवाल है, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, या स्टालिन ने, ट्राटस्की ने, करेंस्की ने? लाल सेना आ जाएगा तो क्या होगा? स्ट्राटस्की। ओके, लाल सेना का गठन स्ट्राटस्की। और एक याद कीजिए, लाल कुर्ती, लाल अगर कुर्ती बोला जाएगा, है ना, तो लाल कुर्ती का गठन किया था किसने? हाँ, इसका तो नाम आपको याद होना चाहिए, जो नाविक था। कौन था नाविक? उन्होंने लाल कुर्ते का गठन किया था, क्या नाम था उसका? आप लोग आंसर देना, मेरे दिमाग से निकल गया। एक जो नाविक था, देखो निकाल रहा दिमाग से, लाल कुर्ते उन्होंने गठन किया था। आगे बढ़ते हैं, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन, बहुत अच्छा इनका इतिहास रहा इसमें, इस लेसन है आपको। तो लेनिन की मृत्यु के बारे में पूछा जा रहा, तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। ठीक है ना, 1924 में जो है लेनिन की मृत्यु हुई थी। तो इस बात को याद रखेंगे, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी।
ठीक है ना। चलिए, सॉरी गैरी बॉल्डी था, नाविक जो था ना गैरी बॉल्डी था। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस लिखा गया, रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो इसका आंसर होगा रूस और जर्मनी के बीच जो है ब्रेस्ट लिटोवस की संधि हुई थी, ठीक है ना, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि हुई थी, रूस एंड जर्मनी। आगे, रूस का पहला साम्यवादी कौन था? रूस का पहला फर्स्ट सोशलिस्ट ऑफ रशिया, स्टालिन, प्लेखानोव, लेनिन या टॉलस्टॉय, ठीक है ना। तो रूस का पहला समाजवादी शासक हो जाएगा प्लेखानोव, ठीक है ना। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव। चलिए आगे सवाल देखते हैं, रासपुतिन कौन था? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, हालांकि उतना बार पूछा नहीं गया लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रासपुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, समाज सुधारक, दार्शनिक। तो ये था भ्रष्ट पादरी। कौन था? भ्रष्ट पादरी था रासपुतिन। आगे है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ये सवाल, नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू किया था, लेनिन, है ना। और भारत में भी नई आर्थिक नीति लागू हुआ था 1999 में, वो सवाल अलग पढ़ेंगे, इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, या तो फिर इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो नई आर्थिक नीति जो है लेनिन ने लाया था 1921 में, ठीक है ना, और 1924 में लेनिन की मृत्यु भी हो गई थी। ये दोनों सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये जो नई आर्थिक नीति है NEP, आई देखो यहाँ से बहुत कुछ, नेशनल न्यू इकोनॉमिक, यहाँ पे न्यू ई फॉर इकोनॉमिक हो जाएगा, ठीक है ना, पॉलिसी। और अच्छा, नई शिक्षा नीति भी होता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि अभी हाल फिलहाल में लागू 2022 में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल लिखने वाले कौन थे? एंजेल्स, दोस्तोवस्की, टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के राइटर थे कौन? कार्ल मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स की किताब है दास कैपिटल। चलिए आपको यहाँ पे एक होमवर्क बताना है कि दास कैपिटल की रचना कब हुई थी, ठीक है ना, ये आपको होमवर्क में जवाब देना है कि दास कैपिटल की रचना कब हुई थी। आगे, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? हालांकि कब वाला सवाल अभी तक नहीं पूछा एक बार भी एग्जाम में पिछले 10 साल में, ठीक है, इसलिए मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, आप अगर पढ़ रहे हो अच्छे तरीके से तो इसका आंसर दीजिएगा। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? ये तो पढ़ ही लिए, जार, है ना, जार बोला जाता था। मजदूर दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम बहुआ वाला सवाल पूछा जाएगा, आप लोगों से एक बार रिवीजन करना जरूरी है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 15 अप्रैल, 1 मई, 8 मार्च। तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, और 8 मार्च को तो आपको पता है महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, और 1 मई को मजदूर दिवस, ठीक है, लेबर डे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये फिर वही सवाल आ गया। चलो 16 और 17 में सेम सवाल है, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलो दिवस में आपसे मैं पूछ लेता हूँ, ये भी आप लोग होमवर्क में चाहो तो कमेंट करना, मुझे होमवर्क में कमेंट करना, 5 मार्च को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? 5 मार्च में बोल दिया, 5 जून को, ठीक है, 5 जून को कौन सा दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च तो आपने पढ़ लिया है, और 1 मई तो आपको मैंने बता ही दिया है ना, मजदूर दिवस। 5 जून को कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं? जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसका आंसर देना बहुत जरूरी है, आप लोग की लाजमी है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को, दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है, ठीक है ना, दास कैपिटल को। चलो आगे बढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है लिखा था? किसके साथ मिलकर? यानी कि दास कैपिटल ने जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो घोषणा पत्र लिखा था वो अकेले नहीं लिखा था, उसके साथ एंजेल्स था। अच्छा, कभी कोई एंगेल्स, कहीं किताब में एंगेल्स भी लिखता है, ठीक है ना, एंगेल्स बोल दे या एंजेल्स बोल दे, समझ जाइएगा वही है, ठीक है ना, अलग अलग जगह जो अलग अलग जा और कहीं गा यूज कर लिया है। चेका क्या था? चेका क्या थी? तो सेना की टुकड़ी थी, या पुलिस दस्ता, या पादरी वर्ग, या श्रमिक। तो याद कीजिएगा, चेका जो है पुलिस दस्ता था, पुलिस दस्ता। ओके, अब कुछ है नहीं, बस इसको एक बार पढ़ना है, दिमाग में सेट रहेगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। साम्यवादी शासन घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? देखिए, अब साम्यवादी घोषणा पत्र अभी आपने पढ़ा, सोशलिस्ट है, जिसको अभी आपने पढ़ा क्या, यहाँ पे देखो, अभी आपने पढ़ा कम्युनिस्ट को ही हिंदी में बोला गया साम्यवादी। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के राइटर कौन? कार्ल मार्क्स और एंजेल्स, ये दोनों जो है मिल के लिखा था, ठीक है। किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? लेनिन को, स्टालिन को, जेडांग को, या कार्ल मार्क्स को? ऑब्वियसली सी बात है, कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आज ज़्यादा लॉन्ग सवाल नहीं रहेगा, है ना। दास कैपिटल का प्रकाशन के लेखक कौन थे? अच्छा,
सॉरी यार, दास कैपिटल का प्रकाशन के लेखक कौन थे? यहाँ पे गलत दे दिया। एक्चुअली लेखक दास कैपिटल का प्रकाशन जो है कब हुआ था, ठीक है ना, कब हुआ था प्रकाशन, यानी कि दास कैपिटल का जो है प्रकाशन कब हुआ था। तो मैंने तो इसका होमवर्क भी पूछा था, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। भूमि, शांति और रोटी, ये तीनों नारे किसने दिया था? बहुत अच्छा सवाल है। भूमि, शांति, रोटी, ये तीनों जो नारे थे ये किनके थे नारे? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन, ट्रोट्स्की, स्टालिन, कार्ल मार्क्स। लेनिन ने ये नारा दिया था, भूमि, शांति और रोटी, ठीक है। खूनी रविवार, ये तो सवाल एकदम हर हाल में एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको तो एक जरा भी मिस नहीं करेंगे। खूनी रविवार जो है कब हुआ था, ठीक है ना, खूनी रविवार कब हुआ था, ये जरा मिस करने का सवाल भी नहीं है। ओके, तो 1905 में हुआ था खूनी रविवार। और मैं कुछ यहाँ पे नॉलेज वाली बता दूँ, अप्रैल थीसिस, चलो अप्रैल थीसिस, इसको नोट कर लीजिएगा, हालांकि इसमें नहीं दिया हूँ, मैं यहाँ पे ऐड कर लेना। अप्रैल थीसिस जो है, ये जो है किसने तैयार की थी? सवाल, ये सवाल पूछा भी है, अप्रैल थीसिस जो है किसने तैयार की थी? तो याद कीजिएगा, अप्रैल थीसिस जो है लेनिन ने तैयार की थी, ठीक है। किसने की थी? लेनिन ने तैयार की थी। तो एक मैंने आपको होमवर्क दिया, आपको होमवर्क क्या दिया? 5 जून जो है कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना, सेलिब्रेट किया था 5 जून कौन सा दिवस, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, सवाल एक ऐसे भी बनता है, NEP, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो नई आर्थिक नीति जो है लेनिन ने लागू की थी 1921 में, और 1924 में उसका जो है देहांत भी हो गया था, है ना, ये बात याद कीजिएगा। और कुछ ज़्यादा कोई खास नहीं। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है बहुत बार पूछा गया, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, बहुत से इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो एक आप लोग फिर से मुझे एक और होमवर्क बता, दूसरा होमवर्क, रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस के बारे में पढ़ ही रहे हम लोग ने, रूस में साम्यवाद, रूस की क्रांति, चलो रूस की क्रांति और 5 जून, ये दो बताना इसका आंसर, यानी कि रूस की क्रांति कब हुई थी और 5 जून को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी? फिलहाल इस वीडियो में इतने ही सवाल है ना, इस लेसन में इतने ही सवाल काफ़ी है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए लिहाज से, ठीक है ना। बाकी मैं सब्जेक्टिव भी करवा दूंगा, फिलहाल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इस लेसन के लिए काफ़ी है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नीचे कमेंट करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने कितना सही आंसर किया, और आपका तो खैर यहाँ पे होमवर्क मैंने बता ही दिया है, होमवर्क आंसर जरूर दीजिएगा। साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन के साथ साथ जो है अपना गूगल पे भी जाके अपने वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। आपको करना कुछ नहीं, गूगल पे यूट्यूब खोलना है और यूट्यूब में आपको AA ऑनलाइन सोल्यूशन ऑफिशियल.com सर्च करना, ठीक है ना, AA ऑनलाइन सोल्यूशन ऑफिशियल.com सर्च करेंगे। नीचे मैंने क्या बोलता है वहाँ पे कमेंट बॉक्स से टॉप पे मैंने दे दिया है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे टेस्ट वगैरह होते रहता है, टेस्ट वगैरह देना। और अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो यहाँ पे भी देखो जा रहा ना लिखा हुआ, वहाँ उस नंबर से मुझे कॉन्टेक्ट करना। ऐसे मैं बताता हूँ, आपको 250 रुपये पे करना पड़ेगा, पेटीएम, पे फोन, गूगल पे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपको यहाँ पे सारा कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, बाय।